इसके में सारे जो टॉपिक है लगभग जो है प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं पहले। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट किया जाता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो, एमएस वर्ड के क्या क्या विंडोज़ होते हैं, यानी उसमें कौन कौन से इंटरफेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है थ्रू द शॉर्टकट की Ctrl+N भी देखेंगे। नेक्स्ट, सेव ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं शॉर्टकट की थ्रू Ctrl+S के थ्रू भी देखेंगे। देन ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको आप फिर से कैसे ओपन कर सकते हैं उसकी भी Ctrl+O शॉर्टकट की के थ्रू यूज़ करके देखेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोज ए डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कैसे कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो एमएस वर्ड इज़ ए पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको मालूम होगा कि जो एमएस वर्ड है उसको बनाने वाला जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है, और एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब क्या होता है, इट अलाउ यू टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए वर्ड प्रोसेसर क्या करता है कि हम उसमें टेक्स्ट लिख भी सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का मतलब कि फ्यूचर में अगर हमको कुछ चेंज करना रहेगा तो हम आसानी से उसमें चेंज किया जा सकता है। इट इंक्लूड द कॉपी, मूविंग, रिप्लेसिंग एंड डिलीट टेक्स्ट, और साथ ही साथ इसमें सारे टेक्स्ट जो रहते हैं या इमेजेस रहते हैं उसको कॉपी कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एंड उसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट में। जैसे ही स्टार्ट में जाते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है ऑल प्रोग्राम। सपोज हमको कई बार क्या होता है यहीं पे हमको आ रहा है एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन वो है वर्ड 2013, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। उसमें हमको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, क्योंकि एमएस वर्ड जो है वो पार्ट है एमएस ऑफिस का और हम यूज़ करेंगे एमएस वर्ड 2013। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ वर्ड 2013 में। जैसे ही क्लिक करूँगा थोड़ी देर में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा ये इंटरफेस आ गया। जैसे हमने क्या किया, एमएस वर्ड 2013 को ओपन किया तो यहाँ पे हमारे सामने जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो अभी हमको सेलेक्ट करने लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। पहले हम इस इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इंटरफेस होते हैं और हर एक इंटरफेस के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है कि सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है वो टाइटल बार आ गया। फिर उसके बाद टाइटल बार के बाद यहाँ पे हमको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्प बटन मिल जाता है। देन इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लोज, रिस्टोर एंड मिनिमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो है इसको बोला जाता है कंट्रोल बटन। तो आपको इमेज में भी दिख रहा है, देखिए कंट्रोल बटन। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक जो एरिया दिख जाएगा इसको बोला जाता है रिबन। तो ये जो पूरा एरिया रहता है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिबन बोला जाता है। नेक्स्ट इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये जिसको हम क्या कर सकते हैं पेज को अप एंड डाउन करके देखा जा सकता है। देन यहाँ पे जो ये व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट विंडो, इसी में ही हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको मिल जाएगा, कई बार क्या होता है यहाँ पे तो आपको ये जो है रूलर दिख रहा है, ये जो है हॉरिजॉन्टल रूलर है, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं इसके साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है आपको मिल जाएगा ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल रूलर होगा और ये वाला जो है वर्टिकल रूलर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 रूलर्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर सपोज पेज का साइज बड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है।
तो इससे आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली जो है अपने पेज को जो है ड्रैग करके आगे पीछे करके लेफ्ट एंड राइट साइड आप जा सकते हैं। देन यहाँ पे आपको दिख जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमको बताता है कि जैसे अभी यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो है कितने वर्ड है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, इसको काउंट करके स्टेटस बार दिखाई देगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है और साथ ही साथ टाइटल बार को आप चेंज कैसे कर सकते हो, क्या होगा, सारा चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइटल बार लिखा है, देखिए द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है, किस नाम से है डॉक्यूमेंट, तो हमारा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है अभी डॉक्यूमेंट। इट इज द लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो। अभी हम देख रहे हैं तो ये सबसे टॉप में है विंडो के, यही चीज दिया है। टू द राइट ऑफ द टाइटल बार देयर इज द 3 बटन। अब इधर राइट साइड में जाए तो 3 बटन हमको मिल जाते हैं, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का। तो ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये हो जाता है क्लोज का, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको के राइट साइड में जो है मिल जाता है। दिस बटन इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल बटन। अभी हमने बताया था इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट रूप से बोला जाता है कंट्रोल बटन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे दिया क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंट बटन्स कमांड्स देयर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जैसे अगर हमको फ्रीक्वेंटली यानी हमको कम समय में किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे सेव करना है, सपोज हमको क्या करना है, यहाँ से अंडो करना है, रीडो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिबन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एरिया जो है रिबन का है। तो रिबन हमको क्या करता है, ये वाला जो एरिया है वो रिबन है। अब रिबन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया जो कहलाता है ये रिबन कहलाता है। तो रिबन कंटेंट द कमांड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इनटू द वेरियस टैब। अब हर एक टैब का देखेंगे तो जैसे अगर हमने सपोज क्या किया, यहाँ पे अभी होम टैब है तो होम टैब से रिलेटेड हमको क्या मिल गया, उससे रिलेटेड जो है डिफरेंट ऑप्शन मिल गए, कमांड मिल गया। और हर एक टैब में जाएंगे, जैसे सपोज हम दूसरे टैब में चले जाते हैं इंसर्ट में, तो इंसर्ट टैब में चले जाएंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हर एक टैब का अलग अलग ऑप्शन हमको शो करता है। इच ग्रुप कंटेंट रिलेटेड कमांड्स, और हर एक ग्रुप में अलग अलग, जैसे हर एक ग्रुप को भी डिवाइड किया गया है। जैसे सपोज हम देख लेते हैं होम टैब में जाते हैं, तो होम टैब में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमको सेकंड ग्रुप मिल जाता है, फॉन्ट ग्रुप मिल जाता है। वैसे ही हम नेक्स्ट ग्रुप चले जाते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है पैराग्राफ ग्रुप। तो इसको जो है रिबन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के नाम से यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो हर एक अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के नाम से भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको ग्रुप में भी डिवाइड देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार हमको शो होता है यहाँ पे बॉटम में। स्टेटस बार हमको क्या बताता है कि एक्चुअल में अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक। तो स्टेटस बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट लाइक ए नंबर ऑफ पेजेस। जैसे ये क्या बताता है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने हैं। साथ ही साथ प्रूफिंग एरर्स, कई बार क्या होता है कि आपने कहीं पे कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसको भी एरर के रूप में शो करेगा। व्यू द मोड बटन, यहाँ पे जो है हमको क्या शो करता है, स्टेटस भी बताता है कि एक्चुअल में आप रेडी जो है टाइप कर सकते हैं कि नहीं, उसका भी एक मोड बताता है। तो अभी ये जो रेडी मोड में है, अभी हम इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड द जूम, यहाँ पे अगर हम जाते हैं इधर राइट साइड में तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जूम इन जूम आउट का, यानी हम इस पेज के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं। तो ये छोटा कर रहे हैं, वैसे ही हम इस पेज के साइज को बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रूलर। तो रूलर देखिए 2 टाइप के होते हैं। रूलर से हम क्या करते हैं, पेज के साइज को, अब देखिए देयर आर 2 रूलर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला जो है यहाँ पे टॉप ऑफ द विंडो में आपको शो होगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा किया जा सकता है। लोकेट टॉप ऑफ द विंडो विच इज़ यूज टू सेट द लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन एंड इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट करे, इसको भी डिसाइड करने का काम क्या रहता है। ये जो ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो
हॉरिजॉन्टल रूलर जो है ये सारा काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्टिकल रूलर लोकेटेड द लेफ्ट साइड ऑफ द, यहाँ पे हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये भी हमको क्या करता है कि हमारा जो है टॉप एंड बॉटम मार्जिन को बताता है कि कहाँ से हमारा मार्जिन जो है ख़त्म हो रहा है या फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हमारा मार्जिन जो है स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमको बताता है, इससे आगे हम नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम रूलर के थ्रू क्या करते हैं, मार्जिन को सेट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है। अगर मैं पेज का साइज यहाँ से बड़ा कर दूं, तो पेज के साइज बड़ा करते ही एक नीचे में देखेंगे आपको यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार बन के आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बन जाएगा और इधर जो है आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार शो होगा। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव द पेज लेफ्ट एंड राइट। इसका यूज हम लेफ्ट से राइट में जाने के लिए यूज करेंगे, लेफ्ट राइट जाने के लिए। इट इज लोकेटेड द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये बॉटम नीचे शो कर रहा है। और वैसे ही अगर हम देखें तो द वर्टिकल स्क्रॉल लोकेटेड इन द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, यहाँ पे राइट साइड में आप डॉक्यूमेंट विंडो के राइट साइड में आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है स्क्रॉल बार के थ्रू जो है पेज को अप डाउन किया जा सकता है, लेफ्ट राइट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए नया डॉक्यूमेंट हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइल टैब में जाना है। एक तो पहले हम लॉन्ग कट का यूज़ करते हैं, देन शॉर्टकट की का भी यूज़ करेंगे। फाइल मेन्यू में गए, फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है न्यू का। जैसे ही न्यू में जाते हैं तो हमारे सामने आता है कि आप कैसा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी हम जो है ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो ब्लैंक को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट बन के आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आ रहा है, पहले से एक डॉक्यूमेंट ओपन है तो एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है, अभी जब हमने लिया तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आ गया। अब इसी का शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की का यूज कैसे करेंगे, तो हम यूज कर लेते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन आ गया। अब हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा एंड एन प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही कंट्रोल एन करते हैं तो यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की से आप तुरंत ही नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं विद इन सेकेंड। तो आपको लॉन्ग कट का भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की का भी यूज करके आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल+N। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की और लॉन्ग कट की भी देख लेते हैं। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट 3 को हमको सेव करना है क्लास 3 के नाम से। तो इसको आप कैसे सेव करोगे, तो पहला तरीका हम लॉन्ग कट की से देखते हैं। तो यहाँ से फाइल में चले गए, फाइल में चले जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव का। जैसे सेव में क्लिक करते हैं तो ये हमको पूछता है, एक्चुअल में लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। तो हम यहाँ से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आपको उसका लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं लोकेशन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका नेम, सपोज इसका नेम मैं देना चाह रहा हूँ क्लास 3। तो आप जो भी नेम देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। देन आपको क्लिक कर देना है सेव में। जैसे ही मैं कंट्रोल सेव करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप में सेव हो गया क्लास 3 के नाम से। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दूसरा हम इसको यूज करके देखते हैं शॉर्टकट की के थ्रू। तो हमने डॉक्यूमेंट 2 को शॉर्टकट की के थ्रू हम क्या करते हैं, सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया जो है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हम ले लेते हैं कंट्रोल की प्रेस करना है, देन यहाँ पे एस प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस होगा, कंट्रोल एंड एस प्रेस होगा, ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे सेव एस का। हम चले जाएंगे ब्राउज में। तो ब्राउज में जाने के बाद ये लोकेशन पूछेगा, तो हम इसका लोकेशन सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। हमने क्लास 3 के नाम से सेव कर लिया था, इसको हम कर रहे हैं क्लास 3 एंड पार्ट, हम इसको क्लास 2 के नाम से सेव कर लेते हैं। तो चलिए क्लास 2 के नाम से सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नेम लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना सेव में। जैसे ही हम सेव में क्लिक करते हैं तो आपको डेस्कटॉप में बन के आ गया होगा क्लास 2 के नाम से फाइल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव किया जा सकता है आसानी से। तो इस तरीके से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं फाइल हमने जो सेव किया है उस फाइल को सपोज क्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने क्लास 2 के नाम से बनाया, इसको क्लोज कर दिया। मैंने क्लास 3 के नाम से बनाया, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अभी क्लास 2 और 3 नाम के फाइल को, अभी मेरा जो है डॉक्यूमेंट 1 ओपन है, मेरे को क्या करना है
क्लास 3 और क्लास 2 नाम के फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में। फाइल में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन में। जैसे ही ओपन में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे राइट साइड में जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएंगे जो आपने रिसेंट में बनाए हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो, रिसेंट डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके क्लास 2 नाम के फाइल को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको शो ना हो रिसेंट में तो आप चले जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर। आप कंप्यूटर में चले जाने के बाद आपको उसका लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको ब्राउज में क्लिक करना है। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे है ये सेव कहाँ पे किए हो, तो हमने किया था इसको डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में चले गए। डेस्कटॉप में जाने के बाद किस नाम से था, क्लास 2 के नाम से था। 2 के ऊपर क्लिक किया, देन ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जो हमने सेव किया था। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट की देख लेते हैं कि ओपन करने का। अभी हमने क्लास 2 को ओपन किया है, हम ओपन करना चाह रहे हैं क्लास 3 को। तो उसके लिए Ctrl+O ओपन प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl+O प्रेस करते हैं तो आ जाएगा ओपन का ऑप्शन। देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया। हम सिंपली यहीं पे जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आ गया क्लास 3। तो इस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। अब आते हैं कि हमारा लास्ट ऑप्शन दिया है कि हाउ कैन क्लोज ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्लोज कर सकते हो, तो उसके लिए देख लेते हैं कैसे आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। तो इसके लिए स्टेप दिया है कि आपको क्या करना है, फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में चले जाने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है क्लोज का। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये आपने देखा पहले जो क्लास 3 के नाम से फाइल ओपन था वो क्लोज हो गया। अब इसी का हम शॉर्टकट की यूज़ करके देखते हैं। शॉर्टकट की क्या है कि Ctrl+F4। तो यहाँ पे फंक्शन की आपको शो नहीं हो रहा है कीबोर्ड में, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एंड F4। तो जैसे मैं Ctrl+F4 प्रेस करता हूँ तो वो फाइल जो ओपन था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस फाइल को मैं भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये कई बार आप जब सेव नहीं किए रहते तो ये पूछता है क्या इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये डॉक्यूमेंट क्या ना हो कि ये वेस्ट ना हो, या आपने जो इतना सारा जो टाइपिंग किया है वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में जो है फाइल, नया फाइल बना सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्लोज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम जो है इसी के आगे कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या आगे कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।